इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। कहावत है कि दुश्मन को कभी भी छोटा कमजोर नहीं समझा जाना चाहिए, उसको पहले हल्के में नहीं ले लिया जाना चाहिए, वरना कई बार वियतनाम होता है, अफगानिस्तान भी होता है, ये अमेरिका ने खुद देखा है। लेकिन फिर यहां वही हुआ है, ईरान को हल्के में लेना ट्रंप को बहुत महंगा पड़ रहा है। कैसे महंगा पड़ रहा है? एक एक दिन के हिसाब से, एक एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से, एक एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के हिसाब से, कैसे कुछ एक लाख में बनी हुई मिसाइलें करोड़ों में बने हुए इंटरसेप्टर्स खर्च करा रही हैं और यह तय कर रही हैं कि अमेरिका को जबरदस्त एट्रिशन दिया जाए। आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या वेनेजुएला जैसा हल्का मामला समझकर ट्रंप ईरान चले आए और अब उनके लिए मामला बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है? क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? वॉर जोन से क्या क्या अपडेट्स आ रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव मिल रहा है, बहुत जल्दी से आपको बताता हूं। आप सभी को होली की शुभकामनाओं के साथ शुरुआत करता हूं। सबसे पहले ये खबर देखिए, अमेरिका इजराइल पर ईरान का बड़ा हमला। ईरान ने जारी किया मिसाइल हमले का वीडियो, अलग अलग अमेरिकी ठिकानों पर स्ट्राइक हुई। बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का बड़ा हमला। अभी देखिए, अभी तो ईरान ने केवल बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली हैं, उनमें से भी ज्यादातर अभी कम रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइलें निकाली हैं। आप जानते हैं बैलिस्टिक इसका मतलब होता है विस्फोट के साथ जिन मिसाइलों का प्रक्षेप किया जाता है। लेकिन इसके बाद आती हैं क्रूज मिसाइलें, और अभी क्रूज मिसाइलें तो उतनी ज्यादा निकाली भी नहीं है ईरान ने। क्रूज मिसाइलों की एक खासियत होती है कि वो धरती की सतह के बहुत करीब उड़ती हैं और बीच रास्ते में अपना रास्ता बदलती रहती हैं, मतलब छकाती रहती हैं एयर डिफेंस सिस्टम को। और अगली खबर देखिए, ईरान में इजराइल और यूएस का पलटवार हालांकि चल रहा है। उर्मिया शहर में जबरदस्त बमबारी हुई है। स्ट्राइक के बाद धुएं का गुबार उठ रहा है। अब जरा यहां देखिए, ईरान के ऊपर बमबारी की जा रही है। तेहरान को तो आप जानते हैं पूरी तरह छलनी कर दिया गया है, लेकिन धरती से कई हजार फुट नीचे मिसाइल सिटी बनाई हुई है ईरान ने जगह जगह। कम से कम 4 से 5 ऐसी मिसाइल सिटी के बारे में पता है। और वो मिसाइल सिटीज ऐसी नहीं है कि आप किसी बॉम्ब से उनको भेज सकें, और उन्हीं मिसाइल सिटीज में जो कि अंडरग्राउंड हैं, और ये कहा जाता है 1500-1600 फुट नीचे हैं धरती की सतह से, वहां उन्होंने अपनी मिसाइलों को सुरक्षित रखा है। तो अब ये हमले हो रहे हैं, सतह पर जो तबाही बर्पा हो रही है वो आपको दिखाई दे रही है। अलग अलग शहरों को निशाना बनाया जा रहा है, जहां पर भी लग रहा है कि यहाँ मौजूदा डिस्पेंसेशन, अभी जो वहाँ का सरकारी तंत्र है उससे जुड़े हुए लोग हैं, या वो लोग हो सकते हैं जो अभी लड़ाई में शामिल हैं या आने वाले दिनों में उत्तराधिकारी बन सकते हैं, उन सबको टारगेट करते हुए महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को, इंस्टॉलेशंस को, लोगों को टारगेट करते हुए बमबारी की जा रही है। उर्मिया शहर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। अब जरा मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। बेरूत में क्या चल रहा है यह जानना बहुत जरूरी है कि ईरान के साथ साथ ईरान के प्रॉक्सीज पर क्या कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से, अमेरिका की तरफ से। और इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि यहां देखिए लेबनान में क्या चल रहा है। राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला चल रहा है। इजराइल ने बेरूत में बमबारी की है। इजराइल ने जारी किया स्ट्राइक का वीडियो। हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला। यहां हिजबुल्लाह का ये कमांड सेंटर है। हिजबुल्लाह का खुफिया चीफ मारा जा चुका है। हिजबुल्लाह वैसे भी अपनी लीडरशिप, नई लीडरशिप के साथ काम कर रहा है, और उस लीडरशिप में भी कई लोगों को एलिमिनेट करने का काम किया जा चुका है। अब यहां पर आप देख रहे हैं कमांड सेंटर है ये बेरूत में, जिसको नष्ट किया गया है। यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि जो इजराइल से लगा हुआ लेबनान का इलाका है, वहां पर जो बॉर्डरिंग एरिया हैं वहां पूरे तरीके से आईडीएफ का कब्जा है। आईडीएफ ने अपने कंट्रोल में उन इलाकों को ले लिया है। बूट्स ऑन द ग्राउंड भी हो चुका है, मतलब इजराइल के कई सैनिक अंदर लेबनान में चले गए हैं। मतलब कम से कम वो हिस्सा बॉर्डर से कुछ दूरी तक तो आईडीएफ पहुंचकर ये इंश्योर कर रही है कि वहां से किसी तरह की गड़बड़ी इजराइल के खिलाफ न की जा सके। और अब अगली खबर, पश्चिमी तेहरान में देखिए क्या चल रहा है। तेहरान का खासतौर से वेस्टर्न इलाका जो है, जो टुवर्ड्स गल्फ कंट्रीज है, वहां की हालत आपको बताता हूं। पश्चिमी तेहरान में इजराइल का बड़ा हमला हुआ। बमबारी के बाद धुआं धुआं दिखाई दे रहा आसमान। ईरानी सेना के कमांड सेंटर पर हमला।
यहां पहले आपने देखा, असल में कमांड सेंटर्स अगर आप ध्वस्त कर देते हैं जहां से लड़ने वालों को कमांड मिल रही है, तो जाहिर है जो ग्राउंड पर लड़ने वाले लोग होते हैं उनके बीच में अफरा तफरी, केओस और कंफ्यूजन फैल जाता है। और इसीलिए यहां पर आप देख रहे हैं कि कमांड सेंटर्स पर हमला किया जा रहा है। वो लेबनान के संदर्भ में आपने देखा, वहां हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हमला किया गया, और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से कमांड सेंटर पर हमला किया गया। ईरान के पश्चिमी तेहरान पर हमला करके कमांड सेंटर, वन ऑफ द कमांड सेंटर को ध्वस्त किया गया। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों के साथ चर्चा और समझने की कोशिश की ये चीजें अनफोल्ड किस तरफ से हो रही हैं, किस तरफ हो रही हैं। यहाँ ये जो माइक्रो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ क्या चल रहा है और आगे चीजें किधर कल्मिनेट होती हुई दिखाई दे रही हैं। सुधाकर, आपसे ये क्या एक स्ट्रैटेजिक मिसकैलकुलेशन है? क्या ये समझा गया अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से कि दिस इज गोइंग टू बी अनदर वेनेजुएला फॉर देम, जो कि असल में उनके लिए अब उनकी धारणा गलत साबित हो रही है? दिनेश, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद और होली मुबारक आपको हो। हमारे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको भी शुभकामनाएं और दर्शकों को भी शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, मैं तो ये कहूँगा ये स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। इट इज़ अ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ब्लंडर बाय अमेरिका एंड इजराइल। जानबूझ के किए हैं, नहीं जानबूझ के, आई एज्यूम कि ब्लंडर भी जानबूझ के किया जा सकता है, लेकिन ये मेरे को लग रहा है अनजान में है। अमेरिका हैज़ बीन ट्रैप्ड बाय इजराइल। बैक टू यू दिनेश। ये बहुत बड़ी बात जनरल सुधाकर कह रहे हैं, और उन्होंने इतना कहकर जो छोड़ दिया उसके बाद उन्होंने कहा बैक टू यू। इसका मतलब भी समझिए कि इसके बाद कहने के लिए कुछ रह नहीं गया, यहां पर कहानी समाप्त होती है। और उन्होंने यह भी कहा कि ये मिस्टेक्स या मिस्टेक्स से बड़े ब्लंडर्स ये जानबूझकर भी किए जाते हैं। तो क्या अमेरिका यहां ट्रैप हो गया, इजराइल ट्रैप हो गया? अब उनको अपने ब्लंडर का एहसास हो रहा है, लेकिन अब उनको कोई यू टर्न दिखाई नहीं दे रहा है। और क्या ये आने वाले दिनों में एक डिजास्टर के तौर पर अनफोल्ड होने वाला है और हिस्ट्री में लिखा जाएगा क्या कि बहुत बड़ी गलती की गई? क्योंकि इससे एक बात समझिए, मिडिल ईस्ट में हमले कर करके उस जगह को वॉर जोन डिक्लेयर कर देने वाली सिचुएशन पर ले आया गया। अब वहां पर जितने भी ऑयल के टैंकर्स वहां से चलेंगे, वो ये समझ लीजिए कि उनका इंश्योरेंस वगैरह लॉयड तक करने से मना कर रहे हैं। दुनिया में ये किस तरीके से हाहाकार मचेगा तेल और गैस के तौर पर, उसका अंदाजा आप लगा लीजिए। अमेरिका और इजराइल उनको छोटे ड्रोन और छोटी मिसाइलों को, मतलब कम लागत से लगी हुई मिसाइलों को, बनी हुई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए करोड़ों करोड़, 100 200 करोड़ तक एक बार में खर्च करने पड़ रहे हैं एक जगह इंटरसेप्शन के हिसाब से। तो आप ये अंदाजा लगाइए। और ये खासतौर से मिडिल ईस्ट में जो बेसिस हैं, यहां तो लिमिटेड इंटरसेप्टर्स भेजे गए होंगे, और इंटरसेप्टर्स को लगातार बनाते रहने की भी तो क्षमता होती होगी। इस हिसाब से विनोद ऑगस्टीन सर, मॉडर्न वॉरफेयर, उसके हिसाब से देशों की तैयारी, और अमेरिका तो महाशक्ति है, इजराइल भी जाहिर है एक बड़ी ताकत है। क्या ये भी समझना कि गलती हो गई, अभी जल्दबाजी है, अभी देखना पड़ेगा हफ्ते भर? क्या देखिए, दो दृष्टिकोण देता हूं। सबसे पहली बात, जो ईरान की तरफ से जो अटैक हो रहा है, आप उसकी जो तीव्रता देखते हैं, वो अगर मैं सिंपल भाषा में कंपेयर करूं तो ये एक छोटे मोटे फुलझड़ी की तरह छोटे मोटे जो ड्रोन आ रहे हैं और इधर उधर फट रहे हैं। उसके ऑपोजिट में आप देखिए टनों के हिसाब से बॉम्ब गिर रहा है। और आपको और दर्शकों को ये बता दूं कि किस तरह से एक जगह से ईरान में एक बार में एक ही मिसाइल फायर हो सकता है। तो जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हैं दिनेश जी, वो ऊपर से देखते हैं कि कहाँ पे हॉटस्पॉट है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट वो एक अप्रोक्सीमेट लैट लॉन्ग दे देते हैं जो B-2 बॉम्बर्स हैं और बाकी जो ड्रोन्स हैं। तो तुरंत जहां से फायर हुआ है कोई भी चीज, हॉट ऑब्जेक्ट, वो पिकअप कर जाते हैं, और B-2 बॉम्बर्स और F-22 और F-35 फाइटर्स तुरंत उसको नष्ट कर देते हैं। तो एक जगह से एक ही रॉकेट का फायर कर पा रहे हैं ईरानी। तो ये कब तक हो सकता है? उस जगह में 10 रॉकेट एक्स्ट्रा पड़े हों, लेकिन उस अटैक में, जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, उस अटैक में बाकी जो अनफायर्ड रॉकेट्स, अनफायर्ड मिसाइल्स भी खत्म हो जाते हैं। तो कब तक ये कंटिन्यू कर पाएंगे, वो निर्भर करता है चीन के हेल्प से, और रशिया का हेल्प कब तक चलता रहेगा। तो इस पे अभी किसी चीज का आंकलन लगाना
मुश्किल तो है। ये दो तरह के अभी पर्सपेक्टिव हमको आपके 2 सामने दिन आ और गए। देखना है। विनोद ऑगस्टीन सर कह रहे हैं कि 2 दिन और इंतजार कीजिए, अभी किसी तरह का अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि ठीक है साइलों से फायर किया जा रहा है, सुरंगों से इनको फायर किया जा रहा है मिसाइलों को, लेकिन एक बार में एक ही जगह से किया जा सक रहा है, इसलिए क्योंकि जैसे ही वहां से फायर होता है वो इमेजरी पहुंचती है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।